हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मेरे तो हाल बहुत ख़राब चल रहे हैं फ्रेंड। मेरी एक लड़की हुई थी, बच्ची हुई थी। वही हमारी 2 तारीख को रात को 2 बजे हुई थी। उस दिन मैं वीडियो नहीं डाली थी 2 तारीख को दिन में, क्योंकि मिस्टर जी भी ख़त्म कर डाले थे। रात भर बेचारे जागे थे तो टाइम पास कर रहे थे, तभी एमबी ख़त्म हो गई। तभी मैं उस दिन वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाई हूँ। और हमारी बच्ची हुई थी, हम सब लोग बहुत खुश थे। हम खुश थे और हमारी मम्मी खुश थी। मिस्टर जी बहुत खुश थे कि चलिए हमारे घर में हमारी बेटी आ गई है। हम सब भी लोग बहुत खुश थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, भगवान को नहीं अच्छा लगा, हमारी बेटी को छीन लिया भगवान ने। हमारे यहाँ जो लोग सुने थे रिलेशन में, मम्मी पापा भाई बहन, हमारी दीदी जीजा, सभी लोग बहुत खुश थे। जितने समय सुने थे, भांजी हमारी बहुत खुश थी, नाम का वो बहुत खुश थी। हम बिट्टी को दिखाए थे अपनी भांजी को, वो रो रही थी, मामी के पास चलेंगे, मामी के पास चलना है, बिट्टी के पास चलना है, बिट्टी को देखना है। हमारी भांजी बहुत रोती थी। सभी लोग रिलेशन में हमारे सभी लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे सभी लोग। इतना खुशी थी, सब हमारी खुशी भगवान ने छीन ली, सारी खुशी छीन ली है। मैं यही सोचा करती थी कि मेरी बेबी जल्दी से आ जाए, मेरी बेबी आ जाए जल्दी, यही सोचा करती थी। लेकिन वो आ तो गई है, लेकिन फिर हम कुछ छोड़ कर चली गई है। अब वो नहीं रही दुनिया में। उसके लिए मैं इतना परेशान हुई हूँ, इतना परेशान हुई हूँ, कितना मैं जब से मेरी शादी हुई है तब से बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। पहले मेरी तबीयत नहीं सही थी, चक्कर था, उसमें परेशान थी, उसमें का इलाज कराई, उसमें एक दवा दुआ कराई हूँ। फिर उसके बाद बच्चे आते थे, ख़राब हो जाते थे। फिर उसके बाद उसमें का इलाज कराई हूँ। अब की बार बहुत पैसा लगाया है, मेरे भाई माँ बाप बहुत पैसा लगाए मेरे ऊपर, और मिस्टर जी भी बहुत पैसा लगाए, तभी ये मेरी बेटी आई थी। मेरी बेटी पूरा पैसा की थी, लेकिन फिर भी भगवान ने एक भी दया नहीं की मुझ पे कि हाँ इतने कष्ट किए, लाओ बचा दिया जाए, छोड़ दिया जाए। फिर भी भगवान ने मुझसे छीन लिया। एक भी भगवान को दया नहीं लगी है। कितना ज़्यादा कष्ट उठाई, जहाँ मुझे नहीं जाना था, जिस गली नहीं जाना था उस गली में तक मैं गई हूँ कि हाँ मेरे भी बच्चे हो जाए, आ जाए जल्दी से, मेरे घर में भी खुशियाँ आ जाए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सगले हार गई हूँ, परेशान हुई हूँ, दवा इलाज हर चीज़ अच्छे से कराई हूँ, लेकिन आकर के भी हाथ से हमारे चली गई। वो 2 दिन की मात्र गुनाही हूँ मैं खिलाने के लिए, 1 रात और 1 दिन के लिए। 3 दिन मैं सोई भी नहीं हूँ, ना अस्पताल में उस दिन सोई हूँ, ना मैं घर पे सोई थी रात भर, ना फिर मैं दिन में सोई हूँ, क्योंकि मैं सोची थी कि मेरी बेटी भूखी होगी, उसको दूध पिलाना होगा, और वो रोने लगी अगर नहीं तो मुझे रोने का मन हो जाता था कि मेरे भी आँसू गिरने लगते थे। लेकिन मैं अपने आप को संभाल लेती थी, अरे बच्ची है वो रोने लगती है, दिल है अभी छोटी इसलिए रो रही है। उसको फिर मैं चुपवा दिया करती थी, रात भर लेकर मैं बैठी थी, कभी लिटा देती थी, जब रोने लगती थी फिर ले लेती थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, उसके खुशी में मैं सोई भी नहीं हूँ। मैं सोची मैं क्यों सोऊं। जिस दिन मम्मी भी जागी थी तो वो भी सो रही थी, तो मैं सोची मम्मी भी आज बहुत ज़्यादा वो तनको नहीं सोई हैं, थकी भी हैं, काम भी बहुत ज़्यादा की हैं, तो मैं बोली कि मैं आज रात भर जाग लूँगी, मैं दिन में सो लूँगी, इस तरह मैं सोची थी। लेकिन मैं अपनी बच्ची के लिए फिर भी मुझे दिन में भी नींद नहीं पड़ी है, मैं नहीं सोई हूँ। मुझे तो सिर्फ खुशी में नींद नहीं पड़ रही थी। मैं सोच रही थी कि अभी तक हम लोग 3 लोग थे, अब 3 से हम 4 लोग हो गए हैं।
चलिए कोई हो या न हो, हमारी बच्ची आ गई है, मुँह भुलाने के लिए, खिलाने के लिए आ गई है हमारी बच्ची। तो मैं इसीलिए खुश थी। क्या करें, मेरी बच्ची जब रोती थी ना, इतना तेज़ रोती थी, क्या बताएं। जो लोग फ़ोन में सुनते थे बोल रहे थे कि ये तो बढ़िया रो रही है, लगता है कि ये तो महीने की हो, ऐसा रो रही है। इतनी सुंदर थी वो, इतना सुंदर थी कि यहाँ मेरे मोहल्ले में कोई भी ना होती जितनी समय थोड़ी बड़ी होती, बहाल होती जितनी समय होती। तो बहुत सुंदर थी वो हमारी बच्ची। जो लोग उसको ज़िंदा में देखे थे, हम लोग देखे थे, और जो लोग भी देखे थे ज़िंदा में, वो इतनी सुंदर लग रही थी कि क्या बताएं। वो तो मरने के बाद तो थोड़ा डाउन हो जाती है। और मैं जो फ़ोटो यूट्यूब पे डाली हूँ, वो फ़ोटो भी सही से मैं नहीं खींची थी, क्योंकि मेरी दीदी बोली थी कि सुशीला भेज दो फ़ोटो, मैं बिट्टी की देख लूँ। तो वो जल्दी जल्दी में वो 2-4 फ़ोटो खींच ली थी, वही थी। नहीं, मैं बोली कि चलिए अब हमारी बच्ची हमारे पास ही, अब फ़ोटो ही तो खींचना है। मैं सोची अच्छी अच्छी खींचूँगी, जब मैं सभी के पास भेज दूँगी, व्हाट्सअप कर दूँगी। और मैं बोली कि मैं नहा लूँ और मैं अपनी बच्ची को नहला दूँगी। जब नहला देंगे तब मैं यूट्यूब पे भी वीडियो डालूँगी, 2-4 दिन हो जाए तब यूट्यूब पे वीडियो डालूँगी। थोड़ा अच्छी अच्छी डालेंगे हम सोचे। हम बोले कि अब हमारी बच्ची जब हमारे पास है तो किसी भी दिन डाल देंगे, इसीलिए मैं नहीं डाली थी। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन भगवान ने उसको ले लिए। और हाँ, सुबह मम्मी जी तेल लगा रही थी, मैं सोची मैं एक बार कि मैं वीडियो बना लूँ अपनी बच्ची की, तेल लगा रही थी जब। लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चला गया था कि कौन मना कर दिया कि तू वीडियो मत बना। वीडियो मैं भी नहीं बनाई हूँ, ना तो उसकी एक भी फ़ोटो खींची। सिर्फ वही 4 फ़ोटो जो अस्पताल में खींची थी, वही भर खींची थी। एक भी वीडियो नहीं मैं बना पाई हूँ, ना फ़ोटो खींच पाई हूँ। फिर उसके बाद वो एक्सपायर हो गई है। मैं रोने के आगे मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। और मिस्टर जी भी, उनका भी मन नहीं हो रहा था कि मैं मोबाइल लेकर वीडियो बना लूँ। किसी का भी मन नहीं था घर में। हमारे मोबाइल में कौन वीडियो बनाता। अब सोच रही हूँ कि मैं किसी को बोली भी नहीं हूँ कि कोई वीडियो बना लेता, कम से कम देखने के लिए हो जाती। फ़ोटो भरा है वही 2-4, उसको उसी को देख लेती हूँ बस। और नहीं, उसके जाने के बाद लगता है हमारे घर में कोई भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ कहाँ जाए कि जो हमारी बेटी मिल जाए। ऐसा लगता है कि कितना जल्दी मेरी बच्ची आ जाए, मैं ले लूँ उसको। ऐसा लगता है कि बस मेरी बच्ची ही दिख रही मेरे नज़र में। ऐसा वो खेल रही थी, ऐसा वो मेरी तरफ झांक रही थी। ज़्यादा आँख कम खोल रही थी, 2 दिन की क्योंकि थी, आँख कम खोल रही थी। और जिस दिन उसको एक्सपायर होना था उस दिन वो दोपहर में मेरी तरफ इकट्ठा ही झांक रही थी, ऐसे 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 वो झांक रही थी। पता नहीं क्यों। मैं मम्मी जी उनसे बोली भी थी कि मम्मी जी आज देखिए ये बिट्टी हमारी तरफ झांक रही है, खुद देख रही है। तो बोल रही थी कि अब इसी तरह देखने लगेंगी, धीरे धीरे आँख खोलने लगेंगी। मतलब खोला करें, बस थोड़ा सा खोल रही थी, फिर बंद कर लें, फिर खोल दिया करें, ऐसे। अब 2 दिन की थी तो इसलिए मैं बोली बस 2-4 दिन हो जाए तो आँख बढ़िया ना अच्छे से खोलने लगे, थोड़ा और वो हो जाए तो फिर मैं वीडियो डालूँगी। लेकिन क्या है कि घर से लगता है कहाँ जाएं कि मुझे अच्छा लगे, उसको भूल जाएं। लेकिन एक भी दिमाग से नहीं जा रही वो। इतना भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी नहीं भूल रही हूँ। जहाँ पे जाती हूँ लेट जाती हूँ, बस उसी की याद आती है। जहाँ पे बैठ जाती हूँ उसी की याद आती है। क्या करूँ, कैसे क्या करूँ कि हम लोग भूल जाएं। हमें लगता है कि जैसे हमारे भगवान ने हमसे छीन लिया वैसे हमको भूलवाए। एक भी ना खाने का मन होता है कि खाना खाएं या कुछ काम करें, कुछ भी करने का मन नहीं होता है। कुछ भी एक भी काम करने का मन नहीं होता कि कुछ काम करें, यहाँ कुछ खाएं पिएं, कुछ भी मन नहीं होता है।
हमको यहाँ घर में अच्छा कैसे लगे जब वो हमारे घर में थी, 9 महीने से घर में थी हमारे, तो कैसे अच्छा लगेगा। इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे, दिन गिन रहे थे कि हाँ हमारी बेबी आ जाएगी, बेबी आ जाएगी। इतना ज़्यादा खुश थी तो कहाँ से हमको याद नहीं आएगी, इसीलिए शायद है। मेरी बच्ची को कोई भी तकलीफ़ नहीं थी। वो शाम से पता नहीं क्या जो भूखा है, भूखा था वही ले गया है। मम्मी जी से मैं बता रही थी कि मम्मी उसको कोई तकलीफ़ नहीं थी, वो खुश थी, लेकिन वो दोपहर से लमसम कोई लसा था वही ले गया है। भूखा था जो, नहीं उसको मैं दूध पिलाई हूँ और अच्छे से वो टहकार के रोती थी, इतना तेज़ रोती थी। फिर शाम में री 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 करने लगी। मम्मी जी बोल रही थी कि वो री री क्यों कर रही है। मैं बोली कि वो सुवासी है इसीलिए शायद है, इस तरह कर रही है। तो बोली कि ठीक है। बोल रही थी कि मैं लहसुन खोदने जा रही हूँ। मैं बोली जाइए खुद लाइए। थोड़ा सा था तो मैं मुझे क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा मेरी बच्ची को। अगर उतनी समय मैं बोल देती कि पता नहीं मम्मी जी क्यों रो रही है, तो अगर वो देख लेती तो शायद जान जाती कि हाँ हमारे बच्चे की कोई तकलीफ़ है। नहीं, इतने समय मेरी तरफ खुद देख रही थी, बहुत अच्छे से खेल रही थी, बहुत अच्छी थी हमारी बच्ची। दिमागदार निकलती इतनी अच्छी थी कि मैं क्या आप लोगों से बताऊँ। इतनी सुंदर थी, लंबी थी। मम्मी जी जब तेल लगा रही थी तो मैं बोली मम्मी जी बेटी जिसको दे भगवान इसी तरह दे, सुंदर दे और लंबी अच्छी दे। बेटी जिसको भी दे सुंदर दे, क्योंकि उसको दूसरे घर जाना, पराए घर जाना। मैं बोली कि हम दोनों मियाँ बीबी छोटे छोटे हैं, लेकिन हमारी बच्ची लंबी है। हमारी बेटी हमारी हमसे लंबी है और सुंदर भी है। इसमें मैं बहुत खुश थी। क्या है कि मैं अपने बच्ची को ऐसे बोली और मेरी बच्ची को भी छीन लिया भगवान ने। उसको देखा नहीं देख गया लगता है। उसकी इतना मानता थी, मेरी बच्ची की बहुत ज़्यादा मानता थी, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी आता उसको वाह कर देते, बचाना चाहिए था। उसकी बहुत ज़्यादा मानता था। उसके वजह से इतना हमारे घर में निमंत्रण होता, बहुत ज़्यादा। हमारे पापा जी करते हैं अपने गांव से और यहाँ से भी बहुत कई ठे निमंत्रण थे, बहुत सारे न्योता करते हैं हम, लेकिन भगवान ने ले लिया। जब अपनी किस्मत रूठ जाती है तो भगवान देवी देवता सब झूठे निकल जाते हैं। इसीलिए मुझे एक बिचवन पिछले साल मुझे भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैं भगवान को नहीं मानती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सही थी। उसी तरह अब भी हो गई हूँ कि मेरा भगवान से एकदम से मन उछिट गया है कि भगवान को इतना ज़्यादा मैं मानती थी। जब देखो तब भगवान का नाम लेती थी, लेकिन आज हमारा कोई भगवान साथ नहीं दिया कि कोई तो देता, कोई भगवान तो देता। पता नहीं मैं किसका क्या डाइनस आई थी, क्या बिगाड़ी थी जो हमको ऐसा इतने सज़ा मिल रही है। इतना तकलीफ़ पाने के बाद भी ऐसा हुआ है। ये देखिए मेरा घर कितना सूना सूना लग रहा है, लगता है कोई नहीं। मिस्टर जी अंदर वो भी चुपके लेटे हुए हैं और मम्मी जी दूसरे घर में लेटी हुई हैं। लगता है यहाँ कोई है ही नहीं है, घर में एक भी नहीं अच्छा लग रहा है। लगता है कहाँ जाएं, हमारी बच्ची मिल जाए बस उसको ले लें। कहाँ मिलेगी, बस लगता है हमारी बच्ची आ जाए। फ्रेंड मैं तुम्हारे लिए मैं वीडियो बनाई थी, मैं नहीं बनाती, एक भी मन नहीं था वीडियो बनाने के लिए। मैं यहीं से वीडियो को एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय।